लोग मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में पुल्लिंग के अनुवाद के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग पूर्व के भाग में पुल्लिंग के प्रथम पुरुष के बारे में अनुवाद सीखे थे, आज हम लोग मध्यम पुरुष में अनुवाद सीखेंगे। जैसे हमने बताया था कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अहम अवाम वयम को कहते हैं, मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम को कहते हैं, और इनको छोड़ करके जितने भी संज्ञा या सर्वनाम हैं वे सारे प्रथम पुरुष में आते हैं। तो आज मध्यम पुरुष में हम लोग सीखेंगे त्वम युवाम यूयम के बारे में। त्वम का अर्थ होता है तुम, एक वचन में। युवाम मतलब तुम दोनों, द्विवचन में। यूयम मतलब तुम सब, बहुवचन में। एकः एक, द्वौ दो, त्रयः मतलब 3, चत्वारः 4, अनेके अनेक होता है। पहले की तरह हम लोग जानेंगे शोभनः मतलब एक के लिए अच्छा, शोभनौ 2 के लिए अच्छे, या शोभनाः बहुतों के लिए अच्छे, ये विशेषण है। और बालकः एक लड़का, बालकौ 2 लड़के, बालकाः बहुत सारे लड़के। पहले भी मैंने बताया था कि अगर बालक का शब्दरूप का ज्ञान हो जाए तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन सब का रूप बालक की तरह ही चलेगा। जैसे बालकः बालको बालकाः, तो शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, रामः रामौ रामाः। उसी तरह से मुनि के अंत में ई है, ह्रस्व ई है, तो इसको ह्रस्व इकारांत बोलेंगे। तो जितने भी पुल्लिंग के इकारांत शब्द होंगे उनका रूप मुनि के समान चलेगा। जैसे मुनि मुनि मुनयः, तो कवि कवि कवयः, रवि रवि रवयः। उसी तरह से गुरु, गुरु के अंत में उ है, तो जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनका रूप गुरु के समान चलेगा। गुरु गुरु गुरवः, तो साधु साधु साधवः, भानु भानु भानवः। तो मध्यम पुरुष में त्वम के साथ हो के लिए असि लगता है, द्विवचन में अस्थ लगता है और बहुवचन में अस्थ लगता है। उसी तरह से होगे बनोगे के लिए एक वचन में भविष्यसि होता है, द्विवचन में भविष्यथ होता है और बहुवचन में भविष्यथ होता है। उसी तरह थे के लिए एक वचन में आसिह, द्विवचन में आस्तम, बहुवचन में आस्त होता है। अब हम लोग अनुवाद बनाएंगे। जैसे तुम एक अच्छे लेखक हो, तो तुम एक अच्छे लेखक हो, कौन हो? तो लेखक हो। कौन लेखक हो? तो तुम लेखक हो। कितने लेखक हो? तो एक लेखक हो। कैसे लेखक हो? तो अच्छे लेखक हो। तो ये सब किसके लिए आए? तो लेखक के लिए आए। तो इसीलिए, और कितने किस वचन में है? तो एक वचन में है, इसलिए इसका जितना भी संस्कृत होगा वह मध्यम पुरुष के एक वचन का ही होगा। जैसे तुम का संस्कृत त्वम, एक का संस्कृत एकः, अच्छे का संस्कृत शोभनः, लेखक का संस्कृत जैसे बालक का बालकः, तो हो का असि। तो इसका अनुवाद हो गया त्वम एकः शोभनः लेखकः असि, ये एक वचन हो गया। अगर रहता तुम एक अच्छे लेखक बनोगे तो त्वम एकः शोभनः लेखकः भविष्यसि। अगर रहता तुम एक अच्छे लेखक थे तो त्वम एकः शोभनः लेखकः आसिः। उसी तरह से द्विवचन में होगा, तो द्विवचन में जब भी अनुवाद बनाएंगे तो उसके जितने भी शब्द होंगे उनके सभी के संस्कृत द्विवचन में ही होंगे। जैसे तुम दोनों अच्छे बालक हो, तो तुम दोनों, तो द्विवचन में तुम दोनों का संस्कृत युवाम हो गया। अच्छे का संस्कृत द्विवचन में शोभनौ हो गया। बालक का संस्कृत द्विवचन में बालकौ हो गया। और हो का द्विवचन में हो गया अस्थ। जैसे युवाम शोभनौ बालकौ अस्थ। उसी तरह से अगर रहेगा तुम दोनों अच्छे लेखक बनोगे तो युवाम शोभनौ बालकौ भविष्यथ। तुम दोनों अच्छे लेखक थे, भूतकाल में हुआ, तो युवाम शोभनौ बालकौ लेखक, तो लेखकौ आस्तम। उसी तरह से जब बहुवचन में वाक्य बनाएंगे तो सारे संस्कृत बहुवचन में होंगे। जैसे तुम सब अच्छे गायक हो, तो यूयम शोभनाः गायकाः अस्थ। तुम सब अच्छे शिक्षक थे, थे, तो यूयम शोभनाः शिक्षकाः अस्थ, थे तो आस्त। तुम सब अच्छे लेखक होगे, तो यूयम शोभनाः लेखकाः भविष्यथ। अगर है तुम अच्छे कवि हो, तो कौन वचन हुआ? एक वचन हुआ। तो तुम का संस्कृत त्वम, एक का संस्कृत एकः, अच्छे का संस्कृत शोभनः,
कवि का संस्कृत कवि, और हो तो असि, त्वम एकः शोभनः कवि असि, मतलब तुम एक अच्छे कवि हो। तुम अच्छे साधु हो तो त्वम एकः शोभनः साधुः असि। तुम सब अच्छे लेखक थे तो बताए ही थे बहुवचन में, तो यूयम शोभनाः लेखकाः अस्थ। इसका कुछ उदाहरण हमने नीचे दिया है, जैसे आप उसको मिलाएंगे। जैसे पहला अनुवाद एक वचन में है, तुम एक अच्छे गायक हो, तो एक वचन में मिला लेंगे, त्वम एकः शोभनः गायकः असि। तुम दोनों अच्छे लेखक बनोगे, ये द्विवचन है, भविष्यत काल है, तो युवाम शोभनौ लेखकौ भविष्यतः। और बहुवचन में तुम सब अच्छे नायक थे, तो यूयम शोभनाः नायकाः आस्त। धन्यवाद। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पुल्लिंग के ही उत्तम पुरुष के अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे।